हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका जितेंद्र कुमार। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेई मेंस का सेशन 2 एग्जाम आज से शुरू हो गया है, तो उसके बारे में कुछ हम टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आप किस किस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं ताकि आपका स्कोर्स अच्छा हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलस में कैलकुलस और इधर बात करें 3D वेक्टर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, 3D वेक्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉनिक सेक्शंस। सो देखा जाए तो कैलकुलस में आप मोस्टली आपको रिलेशन फंक्शन से एक क्वेश्चंस हर एक पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, रिलेशन फंक्शन से। तो इसको देख के जाना है। एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, हर एक पेपर में इससे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मोटा मोटी 2 क्वेश्चंस के आसपास आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर्स, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, यह आपको अच्छे से देख के जाना है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद इंटीग्रल की बात करें, इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनिट, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, डेफिनिट, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। कभी कभी यहां से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों जरूर देख के जाइएगा। एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा हर एक पेपर में। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हर एक पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 8 to 9 क्वेश्चन, 9 कभी कभी 10 भी आ जाते हैं कैलकुलस से। 3D वेक्टर से मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन, 3D वेक्टर एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 4 क्वेश्चन आपको कम से कम मिलेंगे ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 8, 9, 9, 4, 13, 13 और 4, 17 और 2, 19 क्वेश्चंस के आसपास। और अगर मैथमेटिक्स में आप 25 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, 11 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो आपकी परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के अबव आ जाएगी। तो ये कुछ टिप्स था मैथमेटिक्स के बारे में। फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अच्छे अच्छे टॉपिक को रिवाइज करके जाइए। फिजिक्स में मैकेनिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, मैकेनिक्स ठीक से करके जाइए, मॉडर्न फिजिक्स करके जाइए। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज करके बेटर स्कोर कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं जैसे कि प्रीवियस सेशंस में, सेशन 1 में जब एग्जाम हुआ था तो हम लोग सेशन 1 में भी एक पेपर का एनालिसिस लेके आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, और उसमें बात किए थे कि पेपर का लेवल कैसा था। तो इस बार भी हम लोग 4 या 5 अप्रैल को फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपका पेपर का लेवल कैसा है, कौन सा टॉपिक से पेपर कितने डिफिकल्ट आए थे, किस चैप्टर से इजी आए थे। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो एग्जाम खत्म होने के बाद भी एक हम लोग ओवरऑल एनालिसिस लेके आएंगे